दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट के एक और खतरनाक कंसेप्ट पर, जिसमें हमको यानी कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या ना मिले तो कैसे हम आसानी के साथ निकाल सके। जैसे मैं कहूं रूट 100, हम लोग आसानी के साथ बता देंगे कितनी वैल्यू होगी 10, और यहीं पर मैं लिख दूं रूट 101, तो आप कहेंगे यहां पर दिक्कत होगी। तो कल ऐसे सवालों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। आज हम ऐसी संख्याओं को स्क्वायर रूट निकालने के लिए समझेंगे और कितनी आसानी के साथ हम निकाल सकते हैं, और साथ ही में कुछ आरआरबी कुछ एसएससी के क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस स्क्वायर रूट से संबंधित। देखिए आप कितनी चुटकियों में देखते ही सवाल को सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वैदिक मैथ की एक एक वीडियो आप देखिएगा, कैलकुलेशन इतनी जबरदस्त इतनी मजेदार हो जाएगी कि जो सवाल आप मिनटों में करेंगे वो सेकंडों में करने लगेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एक मेथड समझते हैं। देखिए पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है, वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं आपके सामने, रूट आर प्लस पी अपॉन 2 रूट आर। एक तो फॉर्मूला ये ध्यान रखना, अभी समझाऊंगा क्या रोल है इनका क्या है। और एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, रूट आर माइनस पी अपॉन 2 रूट आर। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे आप, ये फॉर्मूला है और इससे हम अप्रोक्सीमेट यानी लगभग में वैल्यू निकाल लेंगे और अपने उत्तर पर हम बड़ी आसानी के साथ पहुंच जाएंगे। तो एक बार समझते हैं, समझिए क्या समझते हैं। जैसे मैं एक वैल्यू लिख के दे रहा हूं, मान लीजिए मैं वैल्यू लिख के दे रहा हूं 50 रूट 50, तो इसे कैसे सॉल्व करना, ठीक है। देखिए इसका यूज मैं स्पेशल बताऊंगा, हमें हर जगह जो है वो इसे यूज करना है, और इसे आप लिख लेंगे आरपी मेथड, इसके नाम से लिख लेंगे आरपी मेथड। आरपी मेथड को लिख लेंगे और देखिए फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ही जगह आपको पता चल पाएगा कि इसका प्रयोग करना कब है। हालांकि दोनों का साथ साथ कर सकते हैं, कुछ स्पेशल जगह केवल और केवल इसका प्रयोग किया जाता है, वो हम समझेंगे। तो रूट 50 लिखा हुआ है, इसे क्या हम ये नहीं लिख सकते, एक बार समझिएगा 49 प्लस 1। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बात वही है। तो इसको हमेशा क्या ध्यान रखें, 50 से छोटी या बड़ी कोई पूर्ण वर्ग संख्या ले लें। तो हमने ले ली कौन सी है, 49, और 49 में एक जोड़ दोगे कितना मिल जाएगा, 50। तो जो पूर्ण वर्ग होगी उसे क्या मान लोगे, आर, और जो बाकी की रह गई संख्या वो क्या मान लोगे, पी। तो दो कंडीशन में आप तोड़ लेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, रूट आर, आर की वैल्यू कितनी है 49। अब यहां पर प्लस है तो प्लस वाला, या माइनस में लेकर आते तो ये वाला, ठीक है। हालांकि आपको प्लस वाले पर ही चलना है, आंसर बेहतर मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस पी, पी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2 रूट 49। इतना आंसर हमने निकाल लिया। देखिए मनी मन में निकल आएगा, अभी मैं समझा रहा हूं। इसकी वैल्यू कितनी है 7 प्लस 1 अपॉन 2 7 14। तो जब इसे कैलकुलेट करोगे 7.14 का भाग 1 में जाएगा नहीं, दशमलव लगा दिया, 14 का भाग दशमलव लगा दिया, 0 फिर भी नहीं जा रहा, तो भाग टूटी बिंदी, एक और 0, यहां 100 हो गए। अब 100 हो गए तो 14 सत्ते 98, 2 बचे 20 हो गए, और 14 एकम 14, ये आ गया आपका उत्तर, ये क्या आ गया आपका आंसर। तो बड़ी आसानी के साथ यहां पर आंसर को आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या उठा लेनी है, कितनी है 49, या इससे बड़ी उठा। लेकिन मैं कहूंगा हर एक जगह आप छोटी उठाएं। आप यहां पर कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे, वहां पर भी लगभग इतना ही आंसर दे रहा होगा। यहां पर माइनस ले लेंगे तो दिक्कत आएगी। माइनस कब लेना है स्पेशल में बताऊंगा, कुछ जगह माइनस लेना होगा। तो अभी इसे लिखा रहने देते हैं। अगला पॉइंट आप मुझे बताएं, अगला पॉइंट आप मुझे बताएं। मैं लिख रहा हूं रूट 199, इसका मान आप मुझे बताइए कैसे निकालें। देखिए क्या रूट 199 को हम ये नहीं लिख सकते 196
+4। हाँ यार सॉरी, यहाँ पर 3, माफी चाहते हैं भैया, यहाँ पर कितना लिखोगे 3, 196 + 3। तो आप कहोगे ये वैल्यू किसकी हो गई R और ये वैल्यू किसकी हो गई P। तो RP मेथड लगा दोगे, कितना √196 की वैल्यू कितनी 14 प्लस P की वैल्यू कितनी 3/, ठीक है, 2 गुणा √196 2R। R की वैल्यू कितनी लगाओगे 196, 14 दूनी 28, कितनी वैल्यू निकल के आई 28। तो इसे क्या लिखोगे 14 प्लस 28 का भाग 30 में नहीं जाएगा, इसीलिए भाग 0 लगाओगे, यहां पर क्या हो जाएगा 0। 28 का भाग लगाओगे 30 में कितनी बार जाएगा, एक बार, 28 एकम 28, कितना बचा 2, फिर लगाओगे 20 नहीं जा रहा, कितना हो जाएगा 200, और 200 में भाग लगाओगे तो कितनी बार चला जाएगा 3 छक्के 18, लगभग 6 बार। तो आंसर आ जाएगा 14.106 अप्रोक्सीमेट, लगभग में जो है वो आपको इतना उत्तर मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल आप और मुझे बताएं। ठीक है, अगला आप मुझे बताइएगा √169, या आप मुझे बताएं 170, कुछ भी बताइए कोई दिक्कत नहीं है। 170 कितना बनाएंगे 170। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं इसे, तो आप कहेंगे यहां पर समझ, इसे लिख सकते हैं हम लोग 169 + 1, और ये वैल्यू कितनी आ गई R, और ये वैल्यू किसकी है P। तो क्या लगाओगे, इसे बाहर निकालोगे √R यानी √169 बाहर निकालोगे कितना 13 + 1/13 दूनी 26, तो 13 दशमलव, अब यहां 10 हो गया, 26 का भाग फिर भी नहीं जा रहा, तो क्या करोगे भाग टूटी बिंदी, यहां कितना हो गया 26, तो कितनी बार चला जाएगा 26 × 78, कितनी बार भाग जा रहा है 3 बार भाग जा रहा है। ठीक है, चाहे तो एक और निकालना चाहे तो एक और निकाल सकते हैं, वरना में कोई भी जरूरत नहीं है। ये क्या हो गई आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 13.03। एक आध और आप मुझे बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर इस वाले पर कुछ बातें करेंगे। एक सवाल और मुझे बताएं, और सभी लोग आप मुझे बताइएगा √250। ऐसा नहीं है ऐसी वैल्यू के लिए कोई बहुत बड़ी वैल्यू दे दे आपको, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही छोटे छोटे मान मिलेंगे। ये 250 भी मैंने बड़ा मान ले लिया। ठीक है, एक और आप मुझे बता दीजिएगा √40, इनकी वैल्यू कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 225 + 25 कितना हो जाएगा 250। ये किसकी वैल्यू है R, और ये वैल्यू किसकी है P। तो √R यानी √225 यानी कि कितना आ जाएगा 15 प्लस P की वैल्यू कितनी 25/, कितना 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 5 से काट दोगे 6 बार, 5 से काट दोगे 5, कितना आ जाएगा 15 प्लस 6 का भाग 5 में जाएगा नहीं, 0.6 50 हो गया, 6 8 48, 2 बचा 6 3 8, चाहे तो केवल 3 तक निकालें या 2 बचा 6 3 18, यही रिपीट होता रहेगा। तो कितना मिल जाएगा अप्रोच 15.833। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर। इसकी वैल्यू कितनी निकाली, तो इसकी वैल्यू आप लोग बताएंगे कि भाई साहब इसे लिख सकते हैं हम 36 + 4, कितना लिख सकते हैं 36 + 4। तो √R ये वैल्यू जो है वो R की है, ये वैल्यू किसकी है P की। तो आप निकाल लेंगे √R यानी कि √36 की वैल्यू कितनी 6 + 4 और 2 गुणा 2R। R की वैल्यू कितनी निकालोगे 36, तो बाहर निकालोगे 6 6 दूनी 12, 4 से काटवीन बचाओगे कितना 3, कितना मिल जाएगा 1/3। 6 पॉइंट 3 का भाग पॉइंट लग गया 10 हो गया, 3 × 9 3 × 9 3 × 9, इसी प्रकार रिपीट होता रहेगा, यानी कितना आ गया 6.33। ये आपका क्या हो गया उत्तर। एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है ताकि मुझे पता चल पाए। ठीक है, एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं
रूट 200 की वैल्यू क्या होगी, किसके, रूट 200 की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, अब मैं इस वाले का प्रयोग बताता हूं, समझिएगा, बड़ा ही खतरनाक कंसेप्ट समझते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहां से जैसे मैं कहूं, मैं लिख दूं रूट 90 में, अब एक बार इसका प्रयोग समझिए माइनस में। मैं पहले प्लस वाले से ही कर रहा हूं, बस आप मुझे 2 सेकंड दे दीजिएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे हम लोग इसे कितना लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे भाई साहब इसे हम लिख सकते हैं 81 प्लस 80, यही लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, आर, और ये वैल्यू किसकी हो गई, पी। तो रूट आर यानी कि रूट 81 की वैल्यू कितनी, 9 प्लस पी की वैल्यू कितनी, 18/2 इंटू रूट 81 की वैल्यू कितनी, 9, 9 2 सा काटोगे तो यहां पर तो वैल्यू कितनी आ गई, 10। मगर यहां 100 होता तब मिलता 10, यानी कि इस कंडीशन में प्लस वाला मेथड खत्म। तो आप यहां पर ध्यान देंगे, जब भी कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर से एक कम हो, जब भी कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर से एक कम हो, तो कौन सा मेथड लगाना है, रूट आर माइनस पी अपॉन 2 रूट आर। कौन सा लगाना है, रूट आर माइनस पी अपॉन 2 रूट आर। तो यहां पर हम प्लस वाला नहीं लगाएंगे। अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर से एक कम हो, बस उसी के लिए यहां पर बड़ा ही मजेदार तरीका है। तो आप कहेंगे जब ये किसका है, 100 से कितना कम है, 1, तो भाई साहब ये वैल्यू किसकी हो गई, आर, और ये वैल्यू किसकी हो गई, पी। तो आप यहां पर आसानी से निकाल लेंगे रूट आर की वैल्यू 100, तो वैल्यू कितनी निकल आई, 10 माइनस पी की वैल्यू 1 अपॉन, और आपका क्या हो जाएगा 2, रूट आर की वैल्यू 100, बाहर निकालोगे 10, कितना हो गया 20, 10 माइनस 0.20 का भाग लगाओगे, यहां 10 हो गया, भाग नहीं जाएगा 0, 20 पंजे 100, कितना हो गया 20 पंजे 100। तो भाई साहब 10 में से 0.05 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 9.95। इट इज योर राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो आपको ध्यान रखना है, परफेक्ट स्क्वायर से एक कम है तो माइनस वाला मेथड लगा देना। ठीक है, अगला आप मुझे बताइएगा, मैं इसे हटा दूं। ठीक है, नहीं समझ में आता हो तो बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगला हम मुझे बता, मैं लिख रहा हूं 390, कितना 399, कितना लिख रहा हूं मैं यहां पर 399, कितना 399। कैसे करोगे भाई साहब, परफेक्ट स्क्वायर से एक कम है तो माइनस वाला, 400 माइनस 1, वैल्यू किसकी आर, वैल्यू किसकी पी, रूट आर की वैल्यू कितनी निकल आएगी 20 माइनस 1/2, 20 दूनी 40, यहां पर कितना आ जाएगा 40, 20 माइनस 40 का भाग लगाओगे नहीं जाएगा, 0.10 हो गया, फिर भी भाग नहीं जा रहा, 0, कितना हो गया 100, 40 दूनी 80, 20 बचे 40 पंजे 100, 20 में से 0.025 घटाओगे तो कितना मिलेगा 19.975। इट इज योर राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर, ये क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगले आगे बढ़ते हैं, और अगला आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं लिख रहा हूं आपके सामने, आप मुझे बताइएगा रूट 24 की वैल्यू क्या होगी, कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, अब मैं कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं ताकि आप चुटकियों में सवालों को समझें।